हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस जो कि जनरल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और यहाँ से आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। और ये जो एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पॉइंटेड है। और ये आज का जो हमारा जो चैप्टर है विद्युत धारा, अध्याय 6 विद्युत धारा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सामान्य प्रतिदीप्त बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब की अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, क्यों ऐसा? यानी कि जो सामान्य प्रतिदीप्त बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब की अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे इसमें प्रकाश को प्रसारित करने के लिए अधिक सतह होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर वोल्टेज परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। यह विद्युत ऊर्जा को पूर्णतः प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है, ये भी गलत है। यानी इसमें से कोई सही नहीं है। सही क्या है, चलिए देखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कम दाब पर आयनीकृत गैसें भरी होती हैं, ठीक, तथा उसके आंतरिक आवरण पर फास्फोरस का लेप होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होने पर अधिक चमक वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। यह लगभग 20 से 25% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जबकि प्रतिदीप्त बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता वाला तंतु यानी फिलामेंट लगा होता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह से अत्यधिक गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। परंतु बल्ब में अधिकांश विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर नष्ट हो जाती है और लगभग 5% विद्युत ऊर्जा ही प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये रहा ये दूसरा क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है? अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्थ का कनेक्शन करने से विद्युत उपकरण जीवित परिपथ से संबद्ध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ते हैं, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके तथा उपकरण जलने से बच सके। अगला क्वेश्चन था हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा कि कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कारों में लगने वाली बैटरी के बारे में जो हम लोग असत्य कथन पहचानेंगे, यानी कौन सा इसमें गलत है। इसकी वोल्टता कितनी सामान्य तो 12 वोल्ट होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें शीशे का कैथोड और लेड ऑक्साइड का एनोड लगा होता है, ये भी सही है कि शीशे का कैथोड और लेड ऑक्साइड का एनोड लगा होता है। और क्या क्या ऑप्शन है ये देखिए। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में का प्रयुक्त किया जाता है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन है यह एक पुनः चार्ज योग्य बैटरी होती है, ये सही है, बल्कि यही असत्य है हमारा। देखिए कहा है कि कारों में प्रयोग की जाने वाली बैटरी को SLI यानी स्टार्टिंग लाइटिंग एंड इग्निशन बैटरी भी कहा जाता है। यह एक पुनः चार्ज होने वाली बैटरी है। यह सामान्यतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 6 गैल्वेनिक सेलों से बनी होती है, जिनकी कुल वोल्टता 12.6 वोल्ट होती है। इसके अलावा सेल में शीशे की प्लेट कैथोड -V के रूप में तथा लेड ऑक्साइड से लेपित प्लेट एनोड के रूप में लगी होती है। यह प्लेटें सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघट्य विलयन में डूबी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है ये कि मेंस विद्युत पर्दाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? फ्यूज के विषय में मेन स्विच से यह समानांतर श्रेणी से जुड़ा होता है, गलत बात है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, ये भी गलत है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमला सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विद्युत श्रृंखला परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। फ्यूज छोटा एवं एक पतला तार होता है जो अत्यंत निम्न गलनांक वाली धातुआं जैसे जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम तथा मिश्र धातुओं से बने होते हैं। जब परिपथ में एक निर्धारित सीमा से उच्च वोल्टता
की धारा प्रवाहित होती है तो यह फ्यूज तार गर्म होकर गल जाते हैं और परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार परिपथ से जुड़े विद्युत उपकरणों की उच्च उल्टता की धारा से सुरक्षा होती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? ये हमारा ऑप्शन होगा चांदी होता है। ठीक है, विद्युत चालकता वाला। देखिए, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। तांबा, एल्युमिनियम तथा लोहे की तुलना में चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है, कितनी होती है शुष्क स्थिति में? तो 10 के पावर 5 ओम होती है। कितनी होती है? 10 के पावर 5 होती है। देखिए, मानव शरीर की प्रतिरोधकता के बारे में शुष्क स्थिति में 12.5 ओम होती है तथा आर्द्र स्थिति में 10.3। अगर शुष्क है तो 10.5 और आर्द्र स्थिति में है तो 10.3 ओम होती है। ठीक है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, जो जल रहा है विद्युत बल्ब उसका तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 2000 से लेके 2500। चलिए देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है। बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप 1500 सेल्टी से 2700 सेंटी तक हो जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग किया जाता है? एसी वोल्टेज को घटाने एवं बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा एसी का वोल्टेज बढ़ाने अथवा घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। उच्च ट्रांसफार्मर जो विद्युत धारा का वोल्टेज बढ़ाता है और अपचायी ट्रांसफार्मर जो विद्युत धारा का वोल्टेज कम करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यहाँ पे डायनामो जो होता है हमारा, देखेंगे विद्युत ऊर्जा, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 9 का यहाँ पे हमारा जो सी है उसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए देखते हैं क्यों ऐसा, ये भी देख लेते हैं कि विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन यानी इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर में लोहे की छड़ पर लपेटे हुए तार की एक काइल होती है। इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और मोटर में रखी आर्मेचर कुंडली घूमने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। बिजली के जो है 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। यानी बिजली के 3 पिन प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। कौन? आधार सिरे से, मतलब आधार सिरे से उसको पहले जोड़ना चाहिए। 3 पिन प्लग में सजीव या फेज उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। दोनों एक साथ संलग्न सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को तोड़ते हैं तथा तीसरी एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों, यानी समान विभव पर हों तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभव जो होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और इस दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। एक तार के प्रतिरोध के विषय में गलत कथन बताइए।
गलत कथन यही है। कौन सा गलत है? यह तार की धातु पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ये भी सही है। यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में समानुपाती होता है, ये गलत है। ताप में वृद्धि के साथ तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये भी सही बात है। देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका इकाई मात्रक ओम होता है। एक तार का प्रतिरोध तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार की मोटाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। हम लोग 13वें क्वेश्चन पर, धारावाहक चालक किससे संबंध है? धारावाहक चालक जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। धारावाहक चालक का संबंध विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से है। धारावाहक चालक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाए, यानी धारावाहक चालक इसको कहते हैं। विद्युत जो हो ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे विद्युत आवेश सरलता से आसानी से प्रवाहित हो जाए, जैसे चांदी, तांबा आदि। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जब इन धारावाहक चालकों से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इनके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी दंड यानी मतलब यह अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, यदि किसी दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक के समान व्यवहार करेगा, अर्थात उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? हमारा अर्धचालक है। सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। ठीक है, इसी तरह से अर्धचालकों के निर्माण में सिलिकॉन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली रासायनिक तत्व है। अर्धचालकों के निर्माण में सिलिकॉन का सर्वाधिक यूज़ किया जाता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक हो। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर इकट्ठा होती है? विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु, जो शुद्ध धातु नहीं है, वो कहाँ पर इकट्ठा होती है? कैथोड में इकट्ठा होती है। कहाँ पे? कैथोड में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, देखिए, विद्युत परिष्करण विद्युत धातु कर्म का एक भाग है। किसका भाग है? विद्युत धातु कर्म का एक भाग है। इसके अंतर्गत धात्विक खनिज एवं अयस्कों का विद्युत अपघटन किया जाता है और इस प्रक्रिया में कैथोड पर उच्च शुद्धता वाली धातु निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल सूर्य अथवा किसी अन्य प्रकाश से स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। 18वां क्वेश्चन है, जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, क्या कहलाते हैं? उसको कहते हैं अर्धचालक। उसको कहते हैं जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं, यानी कि उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक के रूप में काउंट किया जाता है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थों की विद्युत चालकता ताप को बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप को घटाने पर परम शून्य घटती है। परम शून्य ताप 0 केल्विन से 273.15 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, यानी कि सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है? 138 केल्विन के ऊपर के आसपास होता है। सामान्य दाब वायुमंडलीय दाब, जिसको वायुमंडलीय दाब होता है उसी को हम लोग सामान्य दाब कहते हैं, पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 138 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है, यानी अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सेरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, ऑक्सीजन सम्मिलित है। जिसमें क्या क्या है? मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर और ऑक्सीजन सम्मिलित हैं। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तड़ित चालक यानी कि मालूम है लोहा और तांबा, यानी तड़ित चालक बनाने के लिए लोहा और तांबे का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक किसी सुचालक यानी कि किसी सुचालक धातु की छड़ होती है, ठीक है। ऊंचे भवनों को आकाशीय विद्युत के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यह लोहे की ऊंची छड़ें भवन के ऊपर लगाई जाती है, जो किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी के भीतर स्थित एक तांबे की पट्टी से जुड़ी होती है। भवन पर आकाशीय विद्युत गिरने की स्थिति में तड़ित चालक अधिकांश विद्युत आवेश को पृथ्वी तक प्रवाहित कर देता है और भवन की क्षति कम कर देता है। अतिचालक का लक्षण है शून्य प्रतिरोधकता। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य प्रतिरोधकता है। ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है अतिचालक कहलाते हैं। यानी एक ऐसा पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है अतिचालक कहते हैं। एल्युमिनियम, पारा, सीसा प्रमुख अतिचालक है। एल्यूमिनियम, पारा, सीसा ये क्या है? अतिचालक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? तो दिष्टकारी द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दिया जाता है। दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं इसको हम लोग। एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को यानी विदिष्ट धारा यानी एसी को डीसी में बदल देता है। इसका प्रयोग सामान्यतः उन सभी विद्युत उपकरणों में किया जाता है जो दिष्ट धारा पर कार्य करते हैं, जैसे फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप, चार्जर, रेडियो आदि। दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का काम होता है, ठीक है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर है। पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटर में विभिन्न प्रतिरोधकता वाले तारों की एक चरखी लगी होती है, जिससे होकर पंखे तक धारा का प्रवाह होता है। इसे एक निश्चित स्थिति में घुमाने पर धारा के मार्ग के प्रतिरोध को कम या अधिक किया जाता है। प्रतिरोध कम होने पर पंखे की गति अधिक तथा प्रतिरोध अधिक होने पर पंखे की गति कम हो जाती है। ये कहने का मतलब है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? यानी कौन ऐसी अर्धचालक धातु है जो ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है? जर्मेनियम जो है अर्धचालक धातु है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? ट्रांजिस्टर के अंदर। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे प्रमुख धातु हैं। कौन कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन एक ऐसे अर्धचालक है जिनका प्रयोग जो होता है अर्धचालक में, रजिस्टर में अर्धचालक के रूप में होता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं अचालक पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? मान लीजिए कोई अर्धचालक है, उसको गर्म करेंगे उसके प्रतिरोध को, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो घटेगा, ठीक है। क्या होगा? घटेगा। जैसे ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है। जब ताप बढ़ेगा
तो अर्धचालक का जो है प्रतिरोध कम होगा, जबकि ताप कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप कम रहेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम होती है। इससे कुचालकों से, इसीलिए किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। यानी कि अगर अर्धचालक को गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि प्रमुख अर्धचालक पदार्थ हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि हैं। देखिए, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो संधारित्र। यहाँ पे वैद्युत आवेश को भंडारित किया जाता है। देख लेते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए कैपेसिटर यानी संधारित्र नामक उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। संधारित्र एक ऐसी समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। यहाँ पे 28वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सबसे अच्छा, निम्न में से सबसे अच्छा रोधक यानी इंसुलेटर कौन सा है? यहाँ पे कांच होता है, यहाँ पे सबसे अच्छा है। इंसुलेटर वो पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र की कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इंसुलेटर पर, जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। उपयुक्त विकल्पों में कांच सबसे अच्छा इंसुलेटर है। ये था हमारा विद्युत ऊर्जा थी, और यहाँ से हम लोगों ने कवर किया विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा को। और आगे भी कुछ इस तरीके से वीडियो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो अगर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो ठीक है, जय हिंद, चलते हैं।